प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार गुरडिया आज आपको वर्णों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीछे की वीडियो मैंने आपको कहा था पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या अलग होती है, वर्णों की संख्या अलग होती है और माहेश्वरी सूत्रों में अष्टाध्यायी के अनुसार है ना वर्ण अलग होते हैं। तो कल इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको कहा था कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की संख्या 33 होती है और कुल वर्णों की संख्या 42 होती है। अब आज आपको मैं अयुग व है बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमारा कुछ बाकी रह गया था, उसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनकी गिनती में नहीं आती है, वो 6 3 गे 6 3 गे ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। 6 के अंदर क्या होता है, क होता है और प्लस क्या होता है, मूर्धन्य स होता है। और 3 के अंदर क्या होता है, त होता है और फिर क्या होता है, र होता है। और गे के अंदर क्या होता है, ज और ये ज और ये गे के अंदर होता है। 3 संयुक्त व्यंजन होता है। और देखो जैसे आपका ये स्र, इसको हम संयुक्त बोलेंगे। ये स होगा, पहला तालव्यस्कार प्लस क्या होगा और र होगा, स्र। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देखो, जैसे आप क्या करते हैं, विद्यालय, इसके अंदर है ना ये द और ये से ध्य बनता है। द और ये से संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ध्य होता है। इसी प्रकार से दोबारा इसमें द और व से द्वय बनता है। आगे जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर आपने क्या किया है और प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, हम। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। ब्राह्मण आप लिखते हैं, उसमें क्या होता है और मैं, ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, है में ये है, जैसे आपका क्या होता है, एक है होता है में से बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो इसके अंदर है ना आपका व्यंजन क्या होगा, है होगा और फिर आपका व्यंजन क्या होगा, ये होगा और बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार से है होगा और इसके अंदर है ये होगा और ऐसा ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ये कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें आपको है ना देखना पड़ेगा कौन सा व्यंजन किसके अंदर है, समाहित है। जैसे आप क्या करते हैं, चिन्ह है, इस प्रकार से करते हैं। अब ये आपका है और है के अंदर क्या है, न है। ये इन दोनों से संयुक्त होकर के क्या बन गया, ये स्थिति हो गई। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनको व्यंजनों की टोटल गिनती में नहीं गिना जाता है। टोटल व्यंजन आपको कैसे मैं तक मैंने आपको कहा था, वर्गीय होते हैं, एक वर्ग में 5 और वर्गीय 5 होते हैं। तो 5 को 5 से गुना 25 व्यंजन कैसे मैं तक ये, और 4 आपके अध्यस्त व्यंजन होते हैं, यह वह ल 25 4 29 और 4 आपके उसम व्यंजन स है। तो कुल मिलाकर के आपके व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 33 थी। लेकिन संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनको व्यंजनों की कुल गिनती में नहीं गिना जाता है। क्ष के अंदर 2 व्यंजन होते हैं, क और मूर्धन्य स, और त्र के अंदर 2 व्यंजन होते हैं, त और र। और गे होता है, उसको गे बोला जाता है, गे, ज और ये गे, इस प्रकार से। और ये श्र है, श्र, इसके अंदर है ना पहला स
तालव्यस्कार और रे इस प्रकार से। विद्यालय में ध्य 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 द और ये से ध्य बनता है। ये ध्य में द और ये दो संयुक्त व्यंजन है। और इसी प्रकार से द्वारा के अंदर क्या है, द और व, इससे क्या है, द्व बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। और ब्राह्मण में क्या है, जैसे है और मैं, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ऐसे है ना आपका है मींस क्या होता है, बीता हुआ कल होता है आपका क्या है, आधा है, और यह भी क्या है, आधा है। इस प्रकार से है, इसमें है और ये व्यंजन संयुक्त है, इसके अंदर है और मैं व्यंजन संयुक्त है, इसके अंदर द और व व्यंजन संयुक्त है, इसके अंदर द और ये व्यंजन संयुक्त है, इसके अंदर है ना स और र, इसके अंदर द और ये, इसके अंदर त और र, और इसके अंदर क्या और है स। तो कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 33 ही मानेंगे। इन संयुक्त व्यंजनों को व्यंजनों की कुल गिनती में शामिल नहीं करेंगे। अब देखो आगे की स्थिति ये है कि 4 अयोग्य है संस्कृत में माने जाते हैं। अयोग्य है, कितने अयोग्य है, 4 अयोग्य है। देखो योग का अर्थ गिनती, कहीं कहीं जुड़ता है, जिसका महत्व होता है, जुड़ जाता है। और अयोग का अर्थ है जिसका जोड़ना नहीं हुआ हो। जैसे मात्सरी सूत्रों में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है उनको अयोग कहेंगे। और फिर भी क्या है, वो संस्कृत भाषा में वहंती किसी न किसी प्रकार से अपने प्रयोग में आ ही जाते हैं। वस्तुतः कहाँ उल्लेख नहीं हुआ है, इन अयोग वह का उल्लेख 14 मात्सरी सूत्रों में नहीं हुआ है, इसलिए इनको अयोग कहेंगे। क्या कहेंगे, नए योग अयोग, जिसकी मात्सरी सूत्र में गिनती नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कहेंगे वाह का अर्थ है वहंती, कहीं न कहीं ये संस्कृत भाषा के प्रयोग में आते ही हैं। इस प्रकार से इनको क्या कहेंगे, अयोग वह। यद अयुक्ता, जो अयुक्त होते हैं, तद अयोग वह, अयोग वह। नए युक्त अयुक्त जिनकी गिनती नहीं है, कहां गिनती नहीं है, मात्सरी सूत्रों में, लेकिन फिर भी क्या है, जो क्या है इस प्रकार से होते हैं, जिनकी मात्सरी सूत्रों में गिनती नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, अयुक्त वह बोलते हैं। और वहंती, वाह का अर्थ वहंती, इसका मतलब क्या होगा, यद अयुक्ता वहंती, वहंती का अर्थ प्रयोग में आते हैं। हालांकि वो क्या है, किस में नहीं है, माहेश्वरी सूत्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, किसी न किसी प्रकार से संस्कृत में प्रयोग में आते हैं। उनको हम क्या बोल देंगे, अयुग्म बोलते हैं। ये अयुग्म कितने होते हैं, 4 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं अयुग्म। अनुस्वार, पहले आपको बता रहा हूं अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है किसी भी स्वर के बाद, जैसे आपका अ है, आप स्वरों के जैसे उच्चारण करेंगे अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, इस प्रकार से। ये तो अपने क्या है, नो जैसे स्वर हो गए। अब क्या है, इनके समानांतर और जैसे स्वरों की और गिनती करते हैं, कुल मिलाकर 13 हो जाते हैं। उसमें अंग, अ, इनको स्वर नहीं मानते हैं संस्कृत में, क्योंकि ये क्या है, 2 से संयुक्त हुआ है। इसमें क्या है, एक तो क्या है अ है, और एक इसमें क्या है, मैं है, इस प्रकार से। तो किसी भी स्वर के बाद इस प्रकार का यदि चिन्ह होता है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब दूसरा इसमें ये कह रहे हैं विसर्ग। जैसे आप कह रहे राम है, मौन है, ग्राम है। अब ये क्या है, इनको हम क्या बोल देंगे, विसर्ग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विसर्ग बोल देंगे। तो विसर्ग है वो भी क्या कहलाते हैं, अयुग्म कहलाते हैं। तीसरा आपका ये करें अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो क्या होंगे,
जैसे आप क्या करते हैं, एक विसर्ग होता है ये, और दूसरा विसर्ग इस प्रकार से, विसर्ग इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। आप क्या ऊपर से इसको आधा और नीचे से उसको आधा, इस प्रकार से यदि अलग कर दिया जाए तो अब इसको क्या बोलना है, अर्ध विसर्ग का चिन्ह होगा। किसका विसर्ग का चिन्ह होगा, अर्ध विसर्ग का चिन्ह होगा। अब इसके अंदर ना 4 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से व्यंजन आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं। जैसे ये आपका क्या होगा, क होगा, या फिर क्या होगा आपका ख होगा, फिर आपका है ना दूसरा जैसे प होगा, या फिर आपका क्या होगा, फ होगा। इन 4 व्यंजनों का प्रयोग करेंगे तो अर्ध विसर्ग में प्रयोग करेंगे तो इन 4 व्यंजनों को भी किसी न किसी प्रकार से काम में लेंगे। अब देखो, कैसे पहले, ख से पहले इस प्रकार का चिन्ह हो, प से पहले या फ से पहले इस प्रकार का चिन्ह हो। कहने का अर्थ है पहले क्या होगा, कोई स्वर होगा और स्वर के आगे क्या आ जाएगा, इस प्रकार का चिन्ह आ जाएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, क आ जाएगा। फिर आपका जैसे पहले क्या होगा, स्वर होगा, स्वर के बाद इस प्रकार का चिन्ह है और फिर क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आपका क्या है, कोई स्वर होगा, स्वर के बाद आपका क्या ऐसा अर्ध विसर्ग चिन्ह होगा और फिर आपका क्या आ जाता है, प आ जाता है। और ऐसे ही कह रहे हैं कि ये स्वर होगा और अर्ध विसर्ग का चिन्ह होगा और यदि फ आ जाता है। तो अभी तक पता है नहीं किसकी कौन सी संज्ञा होगी। वस्तुतः हम कितने व्यंजनों के साथ इन अर्ध विसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं, 4 व्यंजनों के साथ कर सकते हैं। यानी आपके जो 4-5 जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो पहले और लास्ट के वर्ग जो हैं, क वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक 2 व्यंजनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो क ख का आप अर्ध विसर्ग में प्रयोग करेंगे और प फ का आप अर्ध विसर्ग में प्रयोग करेंगे। अब देखो, क ख का यदि अर्ध विसर्ग में प्रयोग करते हैं तो इनको बोलते हैं जी है वा मूल्य। क्या बोल देंगे, जीवा मूल्य। क ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग का आप प्रयोग करते हैं तो क्या बोल देंगे, जीवा मूल्य। और प फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या बोले, उ प, उ पु प ध मा नी ये, उ पु उपदमान्य, इनको क्या बोलते हैं, उपदमान्य। क्या बोल रहे हैं, उपदमान्य बोल देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, राम है खादती। अब देखो, ये इसमें क्या है, आपका मैं में क्या है, ऐश्वर है। इसके बाद क्या होगा, अब इसको क्या कर देंगे इस प्रकार से और ऐसा अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे। और अब आगे आपका क्या, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो गया और ये आपका क्या हो गया, ख आ गया। अब यदि ख आएगा अर्ध विसर्ग के चिन्ह के आगे तो कौन सा होगा, जिह्वा मूल्य। जैसे बालक है क्रीडति। अब विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, अर्ध विसर्ग का चिन्ह बना देंगे। तो इसमें क्या है, हमारा ऐश्वर है, इसके आगे क्या आ गया, अर्ध विसर्ग का चिन्ह आ गया। और आगे आपका क्या है, क व्यंजन है। तो क व्यंजन होगा तो क्या होगा, जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य होगा। आगे देखो, शोभना फल, जैसे इस प्रकार से कर दो, बालका फलती। तो इसके अंदर है ना इस प्रकार से अर्ध विसर्ग नुमा आकृति हो जाएगी।
और इसके अंदर अ है, अर्ध विसर्गनुमा आकृति, और क्या होगा है, तो इसको बोलेंगे उपधमानीय। चार ऐसे व्यंजन होंगे जिनकी उपधमानीय तथा जीवामूल्य संज्ञा होगी, अर्थात अर्ध विसर्गनुमा आकृति चार व्यंजनों से पूर्व लगती है। क ख और प फ। क ख से पहले लगेगी उसको जीवामूल्य संज्ञा, जीवामूलक व्यंजन बोलेंगे, और प फ से पहले लगेगी उसको उपधमानीय संज्ञा के व्यंजन बोलेंगे, उसकी क्या हो जाएगी उपधमानीय। मैंने आपको कहा अयोग हुआ है, पहला अनुस्वार होता है, फिर आपका विसर्ग होता है, फिर आपका क्या होता है अर्ध विसर्ग होता है। अब आप आगे ना अयोग हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। यम में कितने होते हैं चार होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसके अंतर्गत आता है यम के अंतर्गत आता है। किसी भी वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी पहले आपके जो 20 होंगे 1, 2, 3 और 4 और गुणा 5, यानी 4 गुणा 5 यानी 20 व्यंजन। किसको पंचम व्यंजन को छोड़कर, प्रत्येक वर्ग के पंचम व्यंजन को छोड़ करके पहले 1, 2, 3, 4 जो व्यंजन होते हैं वो यम की दौड़ में आ जाते हैं। किसकी दौड़ में आ जाते हैं यम की दौड़ में आ जाते हैं। अब इसकी एक और शर्त है कि कोई भी व्यंजन हो वह जैसे आपका पहला है तो इस प्रकार से एक पहला व्यंजन आ गया, ठीक उसके बाद वही व्यंजन रिपीट होना चाहिए। जो कोई भी व्यंजन है पहला व्यंजन है तो का इस प्रकार से, यानी पहला व्यंजन आपका है क और फिर आपका क्या है क। दूसरा यदि आपका व्यंजन है तो आपका इस प्रकार से ख और ख, और तीसरा व्यंजन है तो ग और ग, और चौथा है तो घ और घ। यानी व्यंजन की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन अड़े और अड़े ऐसा नहीं होगा। यानी आप पहले 4 का आप क्या करेंगे पुनरावृत्ति करेंगे, उनको डबल करेंगे, ठीक वही व्यंजन डबल होने चाहिए। पहला व्यंजन आपका क्या है क, फिर वापस वही व्यंजन क्या हुआ क हुआ। पहला व्यंजन आपका क्या है ख, फिर वापस वही व्यंजन क्या हो गया ख हो गया। फिर का ग है तो फिर वापस वही व्यंजन क्या हो गया घ हो गया। फिर का घ है तो घ का रिपीट क्या हो गया वही व्यंजन क्या हो गया घ हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते कि अड़े का अड़े, क्योंकि पंचम में व्यंजन जो होते हैं वो यम में नहीं आते हैं। तो वस्तुतः क्या होगा कहने कि 1 से 4 तक कोई व्यंजन हो और वह क्या हो हु रिपीट हो, यानी पुनरावृत्ति हो जाए उसी व्यंजन की, और ठीक उसके बाद वर्ग का 5वां आ जाए। ये कोई भी आ सकता है, जैसे कह के बाद मैं भी आ सकता है, कह के बाद मैं भी आ सकता है, कह के बाद ये भी आ सकता है, कह के बाद अड़े भी आ सकता है, कह के बाद मैं भी आ सकता है। यानी बाद में कौन सा आएगा पंचम आए तो जो बाद वाला जो है ना वह क्या कहलाएगा यम कहलाएगा। बाद वाला क्या कहलाएगा यम कहलाएगा। जैसे इसके बाद 5वां हो तो ये हो जाएगा, इसके बाद 5वां हो तो ये हो जाएगा, इसके बाद 5वां हो तो ये जो गोल वाले सारे के सारे क्या है हमारे यम है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जैसे कह, अब इसके क्या हो जाएंगे, इसकी क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। जैसे ग होगा, फिर क्या होगा कह ये, फिर क और क न, फिर का क और क अने, और फिर का क और क। मैं तो ये आप है ना 1 का कितना बनाओगे 5 बनाओगे, 1 का कितना बनाओगे 5 बनाओगे। तो ऐसे ही ख के कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, ऐसे ग के कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, ऐसे ग के कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। तो एक वर्ग में कितने बन जाएंगे ये मतलब 5 चौक 20 बन जाएंगे, और 5 वर्गों में कितने बन जाएंगे आपके 100 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 100 बन जाएंगे। तो वस्तुतः इनको हम यम को 100 नहीं बता सकते। कितने नहीं हो सकते ये 100 नहीं हो सकते।
तो कहने का अर्थ ये यम कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपके संस्कृत भाषा में नीचे से चवर्ग टवर्ग तवर्ग पैवर्ग का यम का प्रयोग नहीं दिया गया है, इसलिए चवर्ग का 1 2 3 4, पैवर्ग का 1 2 3 4, पैवर्ग का 1 2 3 4 और पैवर्ग का 1 2 3 4 क्या नहीं होंगे? यम नहीं कहलाएंगे। अब हमारे पास कौन सा वर्ग बच गया? सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? कैवर्ग बच गया। कैवर्ग के कौन से 4 व्यंजन यम की जोड़ में हो गए? क ख ग घ। इनका पुनरावृत्ति हो जाए हूबहू, और के बाद पंचम कोई भी पांचवा आ जाए तो पंचम के पास वाला पुनरावृत्ति वाला जो व्यंजन है 1 2 3 4 वाला, वह क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। जैसे आपका पलीकनी, अब ये पलीकनी है, पलीकनी में क्या है? ये आपका क्या है? क पहला है, फिर वापिस आपका क्या है? क पहला है। ठीक व्यंजन की पुनरावृत्ति उसी व्यंजन की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा में से होना चाहिए। तो वर्ग का क्या है? पहला है, और उसी व्यंजन की क्या हो गई? पुनरावृत्ति हो गई। और फिर उसके बाद क्या आ जाना चाहिए? पांचवा आ जाना चाहिए। तो पांचवे के पास वाला क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। पांचवे के पास वाला क्या कहलाएगा? यम। दूसरा देखो चखनद, च ख ख न और त, ये ख का ख पहला है, ख क्या है? दूसरा है, और फिर ख क्या है? दूसरा क ख। तो जो ख था वही वापस रिपीट क्या हो गया? ख हो गया। और अब इसके बाद क्या आ गया? पांचवा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। यानी पलीकनी में कह डबल थे, और चख नत में ख के डबल हो गए। अब इसी प्रकार से आपका क्या है? अगनी। अब इसमें ये कौन सा है? आपका तीसरा है, और ये कौन सा है? तीसरा है, और ये कौन सा है? पांचवा है। तो पांचवा से ठीक पहले वाला तीसरा क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। कितना हो गया? क हो गया पहला, ये कितना हो गया? ख हो गया, और ये कितना हो गया? ग हो गया। अब घ का देखो, घ और नंतु, 1 2 3 4 क वर्ग के पहले 4 यम कहलाते हैं। क ख ग घ 4 क्या कहलाते हैं? यम कहलाते हैं। अब ये आपका क्या? चौथा है, और ये आपका क्या है? चौथा है, और ये आपका क्या है? पांचवा है, और ये पांचवे से पहला क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। तो कहने का अर्थ है यमों की संख्या 100 नहीं होती है, यम केवल और केवल कितने कहलाते हैं? 4 कहलाते हैं। यानी वर्ग के पहले 4 व्यंजन यम कहलाते हैं। ये यम की परिभाषा है, वर्ग के पहले 4 व्यंजन यम कहलाते हैं। लेकिन यदि इस परिभाषा के अनुरूप यदि हम चलेंगे तो कम से कम हमारे कितने? 100 यम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 यम। लेकिन कह रहे हैं कि नीचे के चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का कहीं पर भी वैदिक संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया गया, या लौकिक संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया गया। केवल और केवल यम कैवर्ग के ही यम हमें क्या है? उदाहरण के तौर पर मिलते हैं। इसलिए हमें ना क ख ग घ इन 4 को ही यम के अंतर्गत मानेंगे। अब इसके बाद आपका है ना पांचवा दूषपृष्ठ। पांचवा आपका क्या है? दूषपृष्ठ। दूषपृष्ठ क्या होता है बच्चों? जो बोलने में थोड़ा सा है ना कठिनाई से बोले, जैसे हम कई बार जो अच्छा मौसम होता है और मिठाई की दुकान के आगे से जाते हैं, बड़ा सुहावना मौसम होता है, मन करता है कि अभी जलेबी मिल जाए, अभी खा लें, और बस अचानक हम क्या हलवाई की दुकान के आगे से निकलते हैं, मौसम के हिसाब से वो जलेबी बना रहा है और खुले में बना रहा है जानबूझकर जी ललचाने के कारण से, और हम अचानक देख लेते हैं और एकदम से जी बना वो नीचे से पूरी बुझाती यूं हो जाता है, पूरा मुंह है ना जीभ के नीचे से रस से युक्त हो जाता है। तो उससे भरे हुए जीभ के नीचे के भाग से युक्त रस वाले लय को हम अड़ इस प्रकार से बोलते हैं। अड़ एक लय होता है, एक अड़ होता है। अड़ बोलेंगे तो पूरा मुख है ना वो लार से भर जाएगा,
और इस प्रकार की स्थिति होती है, थोड़ा तकलीफ होता है उच्चारण में, इसलिए इसको दुस्पष्ट कठिनता से उच्चारित होने वाला अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं दुस्पष्ट। इसकी दुस्पष्ट की स्थिति है कि आप है ना, पहले आपका क्या हो, स्वर हो, और स्वर के बाद आपका क्या हो, ड हो, क्या हो, ड व्यंजन, और के बाद भी क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए। तो ये इसकी विशेषता है। दुस्पष्ट व्यंजन की क्या विशेषता होगी, दोनों तरफ क्या हो, इसके स्वर हो, और के बीच में क्या व्यंजन, केवल और केवल एक ड व्यंजन। क्या व्यंजन है, एक ड व्यंजन। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति हो तो इस ड का अड़य हो जाता है। ड का क्या हो जाता है, अड़य हो जाता है। ड का क्या हो जाता है, अड़य हो जाता है। जैसे दोनों तरफ क्या होगा, आपका स्वर होगा, और एक तरफ है, बीच में क्या होगा, मृ और डी का। जैसे मृडी का आपका एक एग्जांपल है, इसको आप क्या करेंगे, ये आपका है मैं है, मैं में आपका क्या है, री है, और री के बाद क्या आ गया, ड, और ड में क्या आ गया, ई। ये स्थिति है। यहाँ पर री क्या हो गया, स्वर हो गया, और स्वर के बाद आपका क्या आ गया, ड आ गया, और ड के बाद आपकी क्या है, स्वर वापस क्या आ गया, ई आ गया। क्या आ गया, ई आएगा। यानी स्वर के बाद क्या हो, ड व्यंजन हो, के बाद भी क्या आ जाए, स्वर, यानी दोनों तरफ क्या आ जाए तो स्वर आ जाए, और बीच में क्या आ जाए तो ड व्यंजन आ जाए। तो ये ड क्या कहलाएगा, दुस्पष्ट व्यंजन अड़य कहलाएगा। दुस्पष्ट व्यंजन क्या कहलाएगा, अड़य कहलाएगा। अब इस ड के स्थान पर हम क्या कर देंगे, मृ ली का। मृलिका नहीं होगा, मृलिका है, मृलिका है, यानी पूरा जीवा भाग पूरा लार से भर जाता है, मृलिका है, इस प्रकार से बोलेंगे। एक मृलिका होता है, ल में ऐसा नहीं होता, अड़य में क्या होता है, पूरा का पूरा जीभ के नीचे का भाग लार से भर जाता है, इस प्रकार की स्थिति होगी। मृलिका है, मृडिका है, मृलिका है। दूसरा जैसे आपका इड्डे है, अब इसमें आपका स्वर आ गया, स्वर के बाद आपका क्या है, डमरू आ गया, और के बाद क्या है, आपका क्या है, स्वर आ गया। तो स्थिति क्या होगी, इस ड का हम क्या कर देंगे, ड का हम अड़य कर देंगे। क्या कर देंगे, अड़य कर देंगे। तो आगे इस प्रकार से होगा, ई इड़े, इड़े, इस प्रकार की स्थिति होगी। तो दुस्पष्ट व्यंजन अड़य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अड़य को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्वर के बाद ड हो, ड के बाद पुनः यदि स्वर आ जाता है तो वस्तुतः हम क्या करेंगे, बीच वाले ड का अड़य में परिवर्तन कर देंगे। इस प्रकार से मैंने आपको आज ये बताया है कि पहली वीडियो में मैंने आपको कहा था स्वरों की संख्या 9 होती है। दूसरे फिर मैंने आपको कहा व्यंजन 33 होते हैं, कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या 42 होती है, ऐसा मैंने आपको बताया। आज मैंने आपको कहा कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक गिनती वर्णों में गिनती में नहीं की जाती है। क्ष, त्र, य, क और मूर्धन्य से क्ष बनता है, त और र से त्र बनता है, और ज और य से ग बनता है। उसके बाद कहा स्र, स और र से स्र बनता है। फिर कहा ध्य, द और य से ध्य बनता है। फिर कहा द्वारा, द और व से द्व बनता है। ब्राह्मण में जैसे कहा है और मैं से हम बनता है। इसी प्रकार से हमने यूं कहा कि ह में किसका संयोग है, ये का। ये हमारे सारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। इनकी क्या नहीं होती है, कुल वर्णों कुल व्यंजनों के अंतर्गत इनकी गिनती नहीं मानी जाती है। तो कहा कि 9 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, कुल वर्ण आपके 42 होते हैं। अयुग्म है आपके कितने होंगे, अयुग्म है जैसे पहला आपका क्या हुआ, अनुस्वार हुआ, फिर आपका क्या हुआ, विसर्ग हुआ, फिर आपका क्या हुआ, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग में मैंने आपको 2 कहा, जिह्वा मूल्य, यानी किसी स्वर के बाद अर्ध विसर्ग नुमा आकृति आती है, के बाद क ख आते हैं तो उनको के या ख आते हैं, उनको जिह्वा मूल्य बोलते हैं। किसी स्वर के बाद अर्ध विसर्ग नुमा आकृति आती है, के बाद प या फ में से कोई व्यंजन आता है तो उसको उपदबानीय संज्ञक बोलते हैं। फिर मैंने आपको कहा 4 नंबर युग्म है होता है, वो यम होता है। क्या होता है, यम होता है। यम के अंतर्गत वस्तुतः यम की परिभाषा ये
किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यम के अंतर्गत माना जाता है। तो कुल मिलाकर के एक वर्ग में 4 होंगे और 5 में कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वर्ग के क वर्ग के ही 1 2 3 4 जो क ख ग घ होते हैं को हम क्या मानते हैं? वर्ग के अंतर्गत मानते हैं। इसलिए यमों की संख्या 4 होती है। यम कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर अंतिम अयुग्म है, मैंने आपको कहा दुष्पृष्ठ अड़। दुष्पृष्ठ अयुग्म अड़ होता है। क्या होता है? अड़े होता है, वह दुष्पृष्ठ होता है। का स्वर के बाद डे हो, डे के बाद पुनः स्वर आ जाता है तो डे का अड़े हो जाता है। डे का क्या हो जाता है? अड़े हो जाता है। तो मैंने आज आपको स्वरों की स्थिति, व्यंजनों की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। यह माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की स्थिति 9 होती है और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की स्थिति होती है वो 33 होती है। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 42 मानी जाती है। अयोग्य हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यम भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे वाली वीडियो में हमें पाणिनीय, वैदिक शिक्षा में पाणिनीय के अनुसार स्वर और व्यंजनों की क्या स्थिति होती है उसको पढ़ेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, शेयर करना, कमेंट करना और आगे से आगे हमारे जो वीडियोस हैं उनको प्रारंभ से अंत तक आप पढ़ते जाओ। आपका निश्चित तौर से सभी सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।